हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक का टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स भी रहता है, तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 19 देख लेते हैं। पीछे वाला टेस्ट अगर आप नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टेस्ट नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागरीय चक्रवात के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, हिंद महासागरीय चक्रवात है जिसके संबंध में बताना है इसमें कौन से कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला इसमें कह रहा है कि पहला देखिए क्या कह रहा है कि पूर्वी अरब सागर में लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें वृद्धि हुई है। अगला कह रहा है कि अरब सागर में सामान्यतः चक्रवातों की संख्या अधिक होती है। यही गलत हो जाएगा, अधिक नहीं होती है। उस पर नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति तीव्र एवं अधिक होती है। ये भी सही है। उस पर नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अप्रैल से दिसंबर तक बनते हैं। ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? असत्य कथन। असत्य कथन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीवी पक्षी के बारे में असत्य कथन चुनिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। जितने भी एग्जाम में जीके जिस पूछता है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, री एग्ज़ाम डेट। अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होने लगा। बिहार पुलिस के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछेगा, बिहार दरोगा में पूछेगा। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टेस्ट को आप लोग लगाते रहिएगा, टेस्ट को छोड़ना नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कीवी पक्षी के बारे में असत्य कथन। देखिए कीवी पक्षी, तो देखिए क्या कह रहा है कि साइबेरियन पक्षी है जो कि लंबी दूरी की उड़ान भरकर सांभर झील चिल्का झील तक आता है। ये गलत हो जाएगा, यही पहले के ही गलत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट सही है कि कीवी पक्षी रात्रिचर होते हैं। कीवी पक्षी क्या होते हैं? रात्रिचर, यानी रात में रहते हैं। उसके बाद ऑप्शन देखिए सी कह रहा है कि वे मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद IUCN की श्रेणी में ये सुभेद है। ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा था? असत्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सत्य कथन का चयन कीजिए तथा कूट के अनुसार उत्तर चुनिए। सत्य कथन, कूट के अनुसार इसमें कथन चुनना है। देखिए इसमें कौन कौन सही है, बताइए इसमें कौन सही है। कह रहा है कि नाइट स्काई अभ्यारण्य पूर्वी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है कि एनएस अभ्यारण्य विश्व के दूसरे सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के निकट स्थित है। ये भी सही है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह नाइट स्काई अभ्यारण्य चांगयांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में हनले गांव में स्थित है। ये भी सही है, यानी तीनों ही इसमें सही है। ऑप्शन में तीनों नहीं है देखिए, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन में रहता 1 2 3 तो ये वाला हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोपा हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित कर डैश डैश रख कर दिया गया है। बताइए मोपा हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, मोपा हवाई अड्डा का नाम बदलकर मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट 5140 हिल्स का परिवर्तन नाम बताइए। परिवर्तित नाम, पॉइंट जो 5140 है इसका नाम भी परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा,
.5140 एक प्रकार का कारगिल है, जो कि क्या है, दास सेक्टर में है। किसमें? दास सेक्टर में है। और इसका नाम बदल के क्या रखा है? गन हिल। क्या रखा गया है? गन हिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कथन 1 है और कथन आर है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कथन कौन सही है, इसमें कौन गलत है। तो देखिए ये तो सही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण कार्योलिस प्रभाव से होता है। देखिए दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है, ये ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि युग्म निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इसमें कोई एक होगा जो गलत होगा, उसी को पहचान करना है। बताइए इसमें कौन गलत है। पहला है, इसमें देखिए मरुस्थल और देश दिए गए हैं। कौन से मरुस्थल किन देश में है? पहला है सोनोरा, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला। उसके बाद तकलमाकान जो कि चीन में है, ये भी सही है। उसके बाद काराकोरम जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है, ये वाला सही है। उसके बाद निब्सन जो कि ब्राज़ील में नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ब्राज़ील में नहीं है तो ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए अभिक्रिया दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। बताइए कौन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम चूनाकली के नाम से भी जाना जाता है, इसी को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को ही क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, कथन इसमें सही। देखिए कथन दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है कौन सही है, ध्यान रखिएगा। और एक प्रकार क्या है? ये CaOH का होल टॉयस एक प्रकार क्या है? भाकड़ा चूना, या इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिए। कैसे होगा? इस देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा? CO2 एक प्रकार क्या हो जाएगा? सिलेक्ट लाइम। इसे सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद इसमें रिएक्शन करेंगे और CaCO3 प्लस क्या बनेगा? H2L जल बनेगा। इसी के फलस्वरूप सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, जिसे सफ़ेदी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताइए कौन कौन सही है। देखिए इसमें कौन सही है। कह रहा है कि बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है, दीवारों की पुताई के लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि बुझे हुए चूने का घोल प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये वाला सही है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद अगला है कि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बनाने के लिए CO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। बताइए सही कि नहीं? ये भी गलत है। ये भी गलत है। अगला देखिए, कह रहा है कि बूझा चूना नाम से ज्ञात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है। बिल्कुल सही। एक प्रकार क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, 1 2 नहीं है, 2 और 4, 2 4 ऑप्शन में कौन है? 2 4 ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे। ध्वनि और प्रकाश तरंगे, बताइए इसमें कौन सही होगा। देखिए ध्वनि अनुचुंबकीय तरंग है और प्रकाश तरंगे है जो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इससे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है इनके बारे में संबंध कौन से सही है। तो देखिए वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए राइट हैंड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सोडा अम्लीय प्रकार के अग्निशामक का रासायनिक संगठन क्या है। बताइए क्या है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा,
बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रिएक्शन भी करा सकते हैं, जैसे कि NaHO CO3, उसके बाद तनु H2SO4 ले लेंगे और NaSO4 को लेकर उसके बाद जल मिला देंगे और CO2, तो क्या हो जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने नेत्र से निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस दोष करके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? बताइए इसमें क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, नेत्र लेंस का अधिक वक्रता, क्या होता है? वक्रता बढ़ जाता है और नेत्र गोलक बहुत ही छोटे हो गए हैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये सही है, यानी 1-4 इसमें बिल्कुल सही है। तो 1-4 किस में है? 1-4 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका एक माइफोविया बीमारी है, जो कि निकट दृष्टि दोष के कारण उत्पन्न होता है। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक सही है? बताइए, इसका प्रतीक यानी नाम ही पूछ दिया गया है। इसमें हो जाएगा AuSnPb। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि केल्विन तापमान यानी टेम्परेचर और सेल्सियस तापमान के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, दोनों के बारे में संबंध बताना है, कौन सही है। बताइए कौन सही है। इसका फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9 और K-273/5। इसी से आप लोग निकाल सकते हैं इसका। देखिए निकालिएगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा T = TC + 273 - 15। कितना आ जाएगा? 273 - 15। इसको आप लोग बना भी सकते हैं। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्या आ जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त के विकिरणों के तरंग क्रमशः λ/UV से बड़ा, λ/VIS से तथा λ/IR से दर्शाए गए हैं, तो इन तरंग दैर्ध्यों के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन होगा? बताइए कौन होगा इसमें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि पराबैंगनी तरंग के लिए RMI/UVXG, जिसमें लैम्डा का मान बिल्कुल कम होता है। ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन सा एकलक प्रयुक्त होते हैं? बताइए कौन से एकलक प्रयुक्त होते हैं? इसमें प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, कैप्रोलेक्टस। क्या होते हैं? कैप्रोलेक्टस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकलक यानी मोनोमर होता है। क्या हो जाएगा इसमें? कैप्रोलेक्टस। इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि हेक्सामेथिलीन एडमिन, जो कि ये क्या होता है? ये नायलॉन का क्या होता है? प्रथम मानव निर्मित रेशा होता है। सबसे पहले मानव ने इसे ही रेशा बनाया था। ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं? बेकेलाइट। ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहेंगे? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। इसे तापदृढ़ प्लास्टिक कहेंगे। ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि दवाइयों के पैकेट में सिलिका जेल के छोटे छोटे कणों के अक्सर विद्यमान होने का क्या उपयोग है? तो देखिए, सिलिका जेल यानी ये क्या होता है? नमी ऑब्जर्व करने वाला। ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, क्योंकि यह पैकेट में नमी को क्या करता है? सोख लेता है। क्या करता है? नमी को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है, तो मनुष्य का मुंह इंजन की ओर है, तो वह एक छिक्का
एक सिक्का उछालता है तो सिक्का उसके पीछे गिरता है, तो बताइए कैसे गिरता है, क्यों गिरता है? तो आगे की ओर क्या होता है, त्वरित गति होता है, एक्सेलरेशन मोशन होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जिम्मेदार तंत्र का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या आ जाएगा? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, इसमें यह आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अंतरास्ताविक तंत्र, यानी ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि तालाब के जल में किस सूक्ष्म की नमी से मेढक के बच्चे का विकास रुक जाता है। बताइए क्यों रुक जाता है। यह रुक जाता है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से। क्या होता है? आयोडीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे उसे? एस्टोमेटा कहेंगे। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एस्टोमेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एकिडेना। क्या हो जाएगा? एकिडेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यह क्या होता है बताइए? एकिडेना एक प्रकार का क्या होता है? चिट्टी और क्या होता है? घोर। एक प्रकार क्या होता है? स्तनधारी। प्लेटिपस एक प्रकार का स्तनधारी होता है जो कि अंडा देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए मांसपेशी जो कि ये हो जाएगा प्रचलन। क्या हो जाएगा? प्रचलन मांसपेशी। उसके बाद हो जाएगा अस्थि। अस्थि में ताप दृढ़। क्या हो जाएगा? ताप दृढ़। ताप दृढ़ नहीं हो जाएगा, दृढ़ता हो जाएगा। यानी 1 का 2 और बी का 4। 1 का 2 बी का 4। 1 का 2, 1 का 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 इसमें नहीं, बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मिला लीजिए। प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी हो जाएगा। रोग रोधकता और हेपरिन जो कि क्या होता है? रक्त स्कंद रोधी होता है। क्या होता है? रक्त स्कंद रोधी, जिसे हिपेरिन और हिस्टामिन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि इसको भी सुमेलित करना है। इसको भी आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। इसमें आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। हाँ, इसका आंसर बताते हैं, आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? बताइए तो कहाँ प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में। कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जिससे नागा, यहाँ पर क्या नागा जनजाति भी रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के बीच चला, जिसमें 5 मार्च 1931 को गांधी जी क्या करते हैं? इरविन समझौता करते हैं, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और 1932 से 34 में क्या करते हैं? इसमें ये कम प्रभावी रहता है और इसमें 2 महिला भी भाग लेती हैं। कौन कौन? बिहार की 2 महिला, साधना देवी और सरस्वती देवी। ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदार टेक्स्ट के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बताइए कौन सा था इसमें भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा 1930 में हुआ था। क्या हुआ था? बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया जाता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस जो कि लड़खड़ाती हुई है, इस किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि डफरी ने कहा था कि कांग्रेस एक मुट्ठी भर के लोगों के लिए, और 1907 में सूरत क्या होता है? रास बिहारी बोस के लिए विभाजन हो जाता है 2 भागों में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद, ये क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें भी इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा। 1916 लखनऊ समझौता, 1917 एनी बेसेंट था, और 1925 में सरोजनी नायडू, और 1924 में बेलग्राम अधिवेशन, और 1928 में मोतीलाल नेहरू, और 1929 में लाहौर। इसमें अध्यक्षता कौन के थे? लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया है? बताइए किन्हें चुना गया है? यह चुना गया है, ध्यान रखिएगा, किसको? एनसी केलकर और आईबी सेन को, 2 लोग को। 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए मिलान करना है दोनों को। पहला है गंधार कला, चूँकि ये किसके वंश में आता? कुषाण वंश के शासक में आता। ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ और शिलालेख, ये किसके समय था? रुद्रदामन प्रथम। तो देखिए 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4। देखिए इसमें एक को बनाना से बन गया। 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है, 1 का 3 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। उसके बाद मंदी पन्हो किसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिनांडर। इसमें कौन था? मिनांडर। और तक्षशिला लेख जो कि हो जाएगा प्रतीक, क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। मिनांडर को ही मिलिद यानी हिंद यूनानी एक प्रकार था, इंडो ग्रीक, ध्यान रखिएगा। और नागसेन के जो कि बौद्ध धर्म था, इन्हीं के समय मिलीपन्हो जो कि बौद्ध ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करने वाला है, इसको भी मिलान कीजिए। देखिए कौन सही है इसमें। पहला है संसदीय संस्कार, तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक। 1 का 4, 1 का 4 किस में है? 1 का 4 2 में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद अध्याक्षक सरकार जो कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शक्ति प्रीतकरण। क्या हो जाएगा? शक्ति प्रीतकरण, यानी बी का 3। बी का 3 किस में है? बी का 3 इसमें नहीं है, इसमें है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से मिला लीजिएगा। संघीय सरकार इसमें कौन हो जाएगा? तो संघीय सरकार शक्ति का विभाजन करता है, और एकात्मक व्यवस्था जो कि शक्ति के क्या करता है? केंद्रीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की क्या कह रहा है कि संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत बताना है। इसमें कौन है? तो बताइए इसमें कौन गलत है। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 2, 3, 4 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, दोनों मिलाकर 368 में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन नहीं हो सकता? इसमें नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कह रहा है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी न्याय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा, कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु मामले में विशेष कार्रवाई का अभिलेख हस्ताक्षरित कर देता है। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। सभी ऑप्शन में देखेंगे तो बाकी सभी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में बताना है कौन सही। तो इसमें हो जाएगा
संविधान पूर्ण रूप से क्या रहेगा, चुप है। ऑप्शन नंबर सी। ये सभी पॉलिटी का क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। पदेन सदस्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ये वाला सही दिख रहा है कि समिति का सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी ये भी गलत होगा कि राज्यसभा में शामिल समिति के सदस्यों के कार्यकाल सभा से उनके सेवानिवृत्त होने के बावजूद बढ़ाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री दायित्वों को परिभाषित करता है। तो यह करता है, ध्यान रखिएगा, कौन, अनुच्छेद 167 है, 168, जिसमेम क्या होता है, ड्यूटीज ऑफ सीएम, इसमें सीएम का काम होता है। और अनुच्छेद 165 में क्या होता है, एडवोकेट एट जनरल होता है। और इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 164, इसमें भी सीएम का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन इसमें सही हो जाएगा। पहला तो देखने में ही गलत दिख रहा है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय आदेश का पुनर्विचार का अधिकार प्राप्त नहीं है उनको, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन के करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही है ये वाला। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसमें देखिए भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, टीसीएस, ध्यान रखिएगा, टीसीएस हो जाएगा। टीसीएस जो कि आजकल एग्जाम भी ले रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बजट में भारत के रेल बजट केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। बताइए किस बजट के अनुसार। तो यह मिलाया गया है, ध्यान रखिएगा, बजट 2017 से 18 में। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ये किस समिति के अंतर्गत, तो एक वर्त समिति जो कि 1924 में आया था, ध्यान रखिएगा। फिर सूची वाला क्वेश्चन है, पहला सूची में स्रोत है, दूसरा सूची में प्रतिशत आय है, दोनों को मिलान करना है। तो देखिए निगम कर, तो इसमें 15% रहता है। तो देखिए 15% दोनों में किसी को मिला दीजिए, जैसे कि इसको मिला लेते हैं। आयकर, इसमें भी 15% रहता है, ऊपर नीचे आप लोग किसी को भी मिला सकते हैं। और शुल्क सीमा में 4% रहता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7%। अब यहाँ से ऑप्शन में देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कितना तक प्राप्त है, तो यह प्राप्त है 10,000 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुद्रा संबंधित नोटों के निर्गम प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह आधारित है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली। किस पर आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली, ध्यान रखिएगा। इसमें 200 करोड़ रहता है, जिसमें 115 करोड़ रुपये गोल्ड के लिए और 85 करोड़ किसके लिए, विदेशी मुद्रा के लिए, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या रहता है, अनुपादित कोष प्रणाली में इसमें 400 करोड़ रहता है, जो कि ये भी खत्म हो गया है। उस पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े डायमंड बोर्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। यह हुआ है सूरत में। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, 98% डायमंड का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है, केरल में, ध्यान रखिएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष पर स्थान मिला है, यानी सबसे ऊपर स्थान किसका मिला है। यह मिला है चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, किसने किया है, ध्यान रखिए किसने किया है। इसमें किया है सम्मर, किसने किया है, सम्मर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। इस 400 जो कि ये रसिया में है, ध्यान रखिएगा। और थर्ड जो कि किसमें है, ये अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन था। बताइए कौन सा था,
ध्यान रखिएगा, इसमें था असम। कौन था? असम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्देल फतह अल सीसी तीसरे बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह चुने गए हैं मिस्र के। किसके? मिस्र के। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन, यह इंडिगो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंडिगो। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगी? इंडिगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गॉर्जन किस देश ने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक में। किसमें? आर्कटिक में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? मुझे पहचानो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा टेस्ट नंबर, हम लोग का कितना नंबर टेस्ट है? ये टेस्ट नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक का टेस्ट कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जीके जिसका क्वेश्चन सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट भी आ चुका है, अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होने लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, सभी में पूछेगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछेगा, बिहार एसएससी में पूछेगा, सभी में पूछेगा, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का या नए नेक्स्ट टेस्ट्स का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।